हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है जो 29 मई को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, उसमें क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, मतलब आपको जो करना है जो नहीं करना। बिकॉज मेरे खुद के 30 मार्क्स ऑलमोस्ट चले गए हैं, 25 या 30। अभी आई डिड नॉट चेक द की प्रॉपरली क्योंकि कहीं कुछ और आंसर था, कहीं कुछ और, बट या 25 to 30 ही गए हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं पर उससे कम भी नहीं। एंड आई डोंट वांट द सेम फॉर यू। तो ये मेरा इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट कि आप शुरू करो पैसेजेस से। अभी भी आपके पास टाइम है, ट्राई टू कंप्लीट ऑल द पैसेजेस ऑन टाइम। मतलब आई नो आप लोगों को लगेगा क्यों पैसेजेस से स्टार्ट करें, बट पैसेजेस का 3, मान लो 3 तो आएंगे ही पैसेज, अगर 4 नहीं आएंगे तो। एंड पैसेजेस से आप शुरू करोगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आई थिंक फैक्चुअल पैसेजेस सबसे ज़्यादा आएंगे क्योंकि हमारे पेपर में फैक्चुअल पैसेजेस ही थे, देख के आंसर निकालना था, बट दिमाग नहीं चल रहा था लास्ट में क्योंकि टाइम कम था, ठीक है। और मतलब इसमें वो कहते हैं ना, फिल करो। पहले अपनी OMR फिल करके रखना, ये चाहे आप गंदी राइटिंग में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना। नेक्स्ट स्टेप है कि शुरू करने से पहले पूरा पेपर एक बार देख लेना, ठीक है। चाहे आप पैसेजेस से शुरू कर रहे हो, लास्ट तक देख लेना, मतलब एक बार ऐसे स्किम थ्रू, ठीक है। एंड अगर आप स्किम थ्रू कर रहे हो, जो ये मैथ्स वाले क्वेश्चंस हैं यूजुअली बहुत ईजी होते हैं। लाइक मुझे पर्सनली ईजी लगता है, आई डोंट नो अबाउट यू, इतने डिफ़िकल्ट नहीं थे। बट अगर आप ये लास्ट के लिए छोड़ोगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। एंड ऑप्शन से करने की कोशिश करना तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। और सिनोनिम एंटोनिम्स जो आते हैं वो करो, तुक्के मत मारना। सिनोनिम एंटोनिम्स में बिल्कुल आई वुड नॉट से तुक्के मारो, क्योंकि मेरे सिनोनिम एंटोनिम में ही 3 मार्क्स गए हैं, ऑलराइट। और आई थिंक 2-3 मेरे पैसेज में गए हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि सिनोनिम एंटोनिम में तुक्के मत मारना, ये ईजी ही आएगा। और ये एक्चुअली जो सिनोनिम एंटोनिम्स जो मैं करके गई थी, वो मैथ्स वाले में तो वही आए थे, बट जो सिंगल वाले क्वेश्चन थे जिसमें वो पूछ रहे थे वो एकदम अलग आए थे, ठीक है। तो मैथ्स वाले आप सिनोनिम एंटोनिम साथ साथ रोज़ 10-12 पढ़ते रहो, आपका हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। एंड जितना मैंने अपने पेपर में देखा, एक ही क्वेश्चन था ना प्रेपोजिशन का, एज फार एज आई रिमेंबर एक ही क्वेश्चन था प्रेपोजिशन का, इवन तो मैंने अपना प्रेपोजिशन में बहुत टाइम दिया था। सो या द मोस्ट वेटेज वॉज ऑब्वियसली फॉर द पैसेजेस। थोड़े बहुत ही इडियम्स फ्रेजेस थे, लाइक एक में मैच द फॉलोइंग में आ गया एक इडियम्स फ्रेजेस, ठीक है। एंड जो दिल्ली वाले बच्चे पैनिक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं देंगे वो पेपर में, ठीक है। हमारा भी मेन इशू, ऑब्वियसली द पेपर वॉज नॉट वेरी वेल डन, बट मेजर इशू टाइम का भी था, ठीक है। पेपर चाहे गंदा भी आया था, या इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनस लेवल ऑफ प्रिपरेशन, बट मोर सो ऑन द सेंटर दैट दे वर अलॉटेड, ठीक है। तो फिर से करते हैं एक बार रिकैप। पैसेजेस को अच्छे से करना, शुरू करना पैसेजेस से, ठीक है। OMR में जैसे अगर आप स्किम कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत आराम से आता है, ठीक है, तो आप उसमें टिक कर लेना। तब भी आई डोंट नो आपके सेंटर में अलाउ होगा या नहीं, मेरे में अलाउ था, टिक कर लेना, ठीक है, उसमें। एंड बाद में OMR में मार्क करना। आई डोंट नो मैं लास्ट में क्या करी थी, क्योंकि मैंने ऐसे रैंडम सर्कल्स कर रखे थे। मैं आपको बताऊंगी मेरा इको में इतना बड़ा ब्लंडर किया है मैंने, कितने सारे क्वेश्चंस में OMR गलत मार्क किए है। तो OMR मार्किंग में सबसे ज़्यादा ध्यान देना। आई फेल्ट सो डम, और मैं वाइटनर भी यूज़ नहीं कर सकती थी। OMR मार्किंग में ऐसे यहाँ रखना और यहाँ, मतलब डबल ट्रिपल चेक करके ही OMR मार्क करना, दैट मतलब क्योंकि हमें लगता है कि हमने सही किया और आप बाद में देखते हैं ये मैंने किसका क्या मार्क कर दिया। तो प्लीज़ OMR मार्किंग सही से करना। टीचर अगर कम टाइम दे रहा है तो उनसे मतलब ट्राई टू नेगोशिएट एज मच एज यू कैन। और मैंने लास्ट में पेपर दे दिया था जब बाकी बच्चे कर रहे थे, नहीं देना। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि मतलब वो आपसे ले रहे हैं तो आप दे दो, बोलो आगे बाद में देना। क्योंकि मेरे पीछे वाला बंदा लास्ट तक भी कर रहा था, उसने 5 मिनट एक्स्ट्रा लिया और मैंने अपना पेपर दे दिया था। सो या दैट इज़ वॉट आई रिकमेंड। मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आपको एक क्वेश्चन आते तो आप उसी टाइम उसमें मार्क कर दो, क्योंकि मेरी पर्सनली ये दिक्कत आई थी कि मैंने बीच में सर्कल्स कर रखे थे, तो बाद में मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, मैंने कहीं और कुछ सर्कल कर दिया। तो
टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ऑब्वियसली, बिकॉज आपका अलग है, मेरा अलग, OMR में मिस्टेक्स होती हैं. तो अगर आप मेरे जैसे हो तो ऐसा मत करना, वरना अगर आपको पता है कि यू गुड एट मार्किंग इन द OMR तो फिर आप कर सकते हो बीच बीच में मार्क, ठीक है. या दीज वर द टिप्स. प्लीज़ पैसेजेस घर से करके जाना. इसमें से 1-2 पैसेजेस मैंने कहीं देखे हुए थे पहले, बट आई डेंट रिमेंबर क्योंकि मैंने वो सॉल्व नहीं किए थे. बट हाँ, आई नो कि पैसेजेस इतने डिफ़िकल्ट नहीं आएंगे. यू हैव टू सॉल्व एज मेनी पैसेजेस एज यू कैन, दैट्स ऑल. उससे आपकी एक तो रीडिंग हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन, इसमें सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं वो हो जाएंगे. रीड एज मच पैसेजेस एज यू कैन. That's it. That's what I'm trying to tell you. Thank you so much. Also, this video was edited by one of my school friends, Devansh. He's an amazing editor. Go check out his Instagram. Thank you so much. Bye.